द सेकेंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी लंबी है, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द हैंड, तो ये अगर ऐसे घूमती रहती है तो इसकी स्पीड बताना है। स्पीड यानी लीनियर स्पीड। स्पीड कैसे निकलेगी? पूरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? 2 पाई आर एक चक्कर में, और टाइम कितना लेगी एक चक्कर में? 60 सेकेंड, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर, यहां पे यही रेडियस हो जाएगा 2, टाइम कितना है? 60 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कितना हो जाएगा? 0.21 क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर था। तो पहला आंसर हम लोगों ने पार्ट 1 अपना बढ़िया से कर दिया। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या कह रहा है? द वेलोसिटी एट 0.0 सेकेंड, तो 0.0 सेकेंड में इसकी पोजीशन क्या होगी? ऐसी ऊपर ऊपर, है ना। तो इस समय वेलोसिटी, ये ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है भाई, घड़ी की सुइयां क्लॉकवाइज ही चलेंगी। तो ये रही अपनी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट 0.0 क्या हो जाएगी? 0.21 सेकेंड टुवर्ड्स राइट। ऐसा ये लोग क्या लिख रहे हैं? हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट, ठीक है। इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मत बोलिएगा, है ना, क्योंकि घड़ी कहां रखी है इस पे निर्भर करेगा। दूसरे में क्या है? जब घड़ी 15 सेकेंड वाली पोजीशन में हो, तो 15 सेकेंड यानी कि 3 बजे के हिसाब से यहां से लेके यहां तक आ जाती तो 15 सेकेंड बीत जाते हैं, यहां से लेके यहां तक आ जाती है तो 60 सेकेंड बीत जाते हैं। तब इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? नीचे की डायरेक्शन में होगी, है ना। ये है v 15 सेकेंड, ये है v 0.0। तो v 15 सेकेंड है। जो भी अपना फिर से वेलोसिटी में स्पीड तो यही चलेगी, है कि नहीं? 0.21 सेकेंड। हॉरिजॉन्टली इस बार नहीं है, वर्टिकली है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देखते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सब सही है। तो ये मतलब थ्योरेटिकल सवाल था एक तरीके से, कि आपने स्पीड निकाल ली, उसी स्पीड से आप वेलोसिटी को ट्रांसलेट करे ले रहे हैं। और उसके बाद क्या है भाई? द चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में आए तो क्या चेंज इन वेलोसिटी, ये ध्यान से करेंगे हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी ये है, और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमें करना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी जो है वो ऐसी है v15, और इनिशियल वेलोसिटी का उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे, है ना। ये है -v 0.0। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। आप जानते हैं कि इस वाले का मैग्नीट्यूड 0.21 है, और इस वाले का भी मैग्नीट्यूड 0.21 है। तो एंगल कुछ ऐसे होगा, 45 डिग्री टाइप, चाहे इससे 45 डिग्री ले लो, चाहे इससे ले लो। ये रिजल्टेंट हो गया, और √2 टाइम्स होगा इस मैग्नीट्यूड के। तो हम लोग क्या करेंगे? ये बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर v15 माइनस वेक्टर 0.0। इन्हें भी वेक्टर दे दो भाई, क्योंकि डायरेक्शन तो बता ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0.21 √2। तो √2 ना लिखकर
हम इसमें 1.414 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 0.30। ठीक है, 0.30। अब क्या डायरेक्शन है, डाउनवर्ड्स, मेकिंग एन एंगल of 45 डिग्री विद V15। ठीक है, ये हो गया अपना, या विद द वर्टिकल ये भी बोल सकते हैं, जैसा बुक कह रही। अब एवरेज एक्सेलरेशन है, ये था दूसरा पार्ट, ये था तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। अब यहां से देखो, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आने में कितना टाइम लगा, 15 सेकंड लगा, और ये मैग्नीट्यूड है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, इसी को डेल्टा वी बोल सकते हो आप, डेल्टा वी डिवाइड अपॉन टी। अब एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। बहुत ध्यान से, अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा होता तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाता। 0.30 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, 15 सेकेंड, यानी कि 0.02 क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे भी आपको 0.21 सेकेंड नहीं लिखना चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखना चाहिए, क्योंकि सब जगह वेलोसिटी है। और इधर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इधर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, लिख लेते हैं इसे। हो गया सब कुछ। तो एक बार सारे पार्ट देख लेते हैं, क्या क्या पूछा गया था। पहला बोला स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द हैंड, ये रही स्पीड ऑफ द टिप, स्पीड में कोई डायरेक्शन मेंशन की जरूरत नहीं थी। द वेलोसिटी एट 0.0, ये चित्र भी है, वेलोसिटी यहां है, एट 15 सेकेंड यहां है, इन दोनों का वेक्टर डिफरेंस लिया, वो हो गया चेंज इन वेलोसिटी, यहां आ गया। जब चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास है तो एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं। हो गया।